हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल पर वेलकम। तो काफ़ी अच्छा इज्जत वाला परिवार था और काफ़ी रिस्पेक्ट भी थी लोगों के अंदर और एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। अब क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते तो पता चलता है कि कौन कैसा है क्या है, क्योंकि जब छोटे होते तो फैमिली बड़े हंसमुख मिलजुल के रहते हैं और बच्चे बड़े होने के बाद तब थोड़ा सा अलग चेंजिंग होने लगती। तो ऐसे ही इनके घर पर जो घटना हुई है वो मैं आज लेके आई हूँ। क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं। लास्ट में उनका एक बेटा था, बेटे की शादी होती है तो उसकी भी शादी धूमधाम से होती है, बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और काफ़ी अच्छी फैमिली में मतलब मिलजुल के रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि किसी के भड़काए से उनके घर का माहौल इतना ख़राब होने लगता कि ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ नहीं पता हुआ होता कि कब क्या हो जाए। तो आज उनके साथ भी ऐसे ही हुआ और लेकिन किसी के कहने से या किसी के सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपने अपना घर का माहौल अच्छा रखना है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप किसी की ज़्यादा फैमिली के बारे में इतनी अपने जो लाइफ में बातें होती है वो कभी किसी के साथ इतनी शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर अपनी फैमिली खुद ही इतनी बड़ी हो जाती है कि अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और उन्हीं को अपना फ्रेंड अपने मतलब पूरा ये सोचिए कि यही मेरी लाइफ में जितने भी सदस्य हैं वही हैं। तो जब बहू के आने के बाद थोड़ा उनका माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि कुछ टाइम तो बहुत अच्छा समय निकल जाता है, लेकिन जब और समय बीतने लगते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरे के भड़काए में एक दूसरे का माहौल हम दूसरों का तो देखते हैं लेकिन अपना भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो खुशियाँ हैं वो हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग भी भूल जाते हैं और हम किसी के भड़काए में आ जाते हैं। तो ऐसी उनके साथ भी यही हुआ कि वो अपने किसी औरों के कहने पर अपने घर का माहौल तो उन्होंने ख़राब कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो खुशियाँ हमारी आ रही हैं तो मुझे उस चीज़ को संभालना चाहिए और दूसरों की बातों में इतना नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि वो दूसरों के कहने पे आते हैं, अपने बहू का अपना माहौल ख़राब कर देते हैं। अब इतना ख़राब हो जाता है कि बहू भी समझ नहीं पाती कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। गलतियाँ सभी की होती है, थोड़ी उनकी भी होती तो थोड़ी हमारी भी हो जाती है, दोनों तरफ से ही गलतियाँ होती है और गलतियों का संभालने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत हो जाते हैं। तो यही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि छोटी सी बात को लेके अगर चाहते तो मिलजुल के वो बात ख़त्म कर सकते थे, लेकिन दूसरे के कहने पर इतना अपना घर का माहौल ख़राब कर लेते कि बहू भी चली जाती है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जो बहू के साथ बच्चे होते हैं उनको सज़ा मिलती है। करते 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 समझौता तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना माहौल ख़राब हो जाता कि इतनी दूरियां आ जाती कि वो अपने घर में होते हैं और ये लोग अपने घर में, और समझाने वाला कोई नहीं मिलता उनको। लेकिन तो क्या होता है कि हम लोगों की इतनी टेंशन में हम वो लोग अलग हो गए हैं और अलग रहने लगे, लेकिन सज़ा किसको मिलती? बच्चों को। ये सभी लोग भूल जाते हैं कि इतनी एक दूसरे को टेंशन देने से क्या फ़ायदा। अगर हमारी कोई बात ख़राब हो रही है या कुछ माहौल ख़राब हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं मिलके इस चीज़ सही कर सकते? क्या ज़रूरी है हमें किसी की सलाह लेना? जितनी सलाह लेते हैं उतना ही माहौल ख़राब होता। लास्ट में क्या होता है कि बच्चा सज़ा भुगतता है, देखते देखते बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दूसरे की कमियां, वो कहते हैं उसमें कमी है, वो कहते हैं उसमें कमी है, लेकिन सच बताएं तो ये सिर्फ लड़का और लड़की का यानी हस्बैंड वाइफ की गलती के वजह से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं और वो तो अलग हो ही जाते हैं, लेकिन अपनी संतानों को भी अलग कर देते हैं। जो बच्चों को प्यार मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिल पाता और सब माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि बहुत सारी कमियां दिखने लगती। आने वाली पीढ़ी
भी नहीं दिखाई देता कि वो है तो मेरा ही बच्चा है, तो हमारे से ही, हमारी परंपरा, हमारे परिवार का हिस्सा है। क्यों हम उसको सज़ा दे रहे हैं? अगर उसकी गलती है तो हम अपने बैठ के क्यों नहीं बात कर लेते हैं? लेकिन बात हम इसलिए नहीं कर पाते, वो सोचते कि इसमें हम छोटे हो जाएंगे और वो सोचते कि हम छोटे हो जाते। लेकिन इसमें एक ना एक तो गलतियां होती है। गलतियां जिसकी नहीं होती वो समझ नहीं पाते, जिसकी गलती होती वो सिर्फ अपनी बड़ापन होने के नाते वो कोई समझौता करने की सोचते नहीं है। और माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि वो इतनी दूरियां आ जाती हैं कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तो अगर हमें अपना घर का माहौल अच्छा चाहिए तो किसी के कहने पे मत चलिए और एक दूसरे के भड़काए में मत आइए। आज भी उनका घर अच्छा हो सकता था अगर वो एक दूसरे को समझते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी। और उनका जो बड़े सजा भुगत तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाली संतान जिसने बचपन ही देखा, बड़ा कब हो गया ये पता ही नहीं चला। लड़ते मरते सब कुछ माहौल, लेकिन समय बीत जाता है और वही बातें होती रहती हैं। तो घर का माहौल अच्छा बना के रखिए। और बच्चों की शादी के बाद तो जितना रिश्तेदारों का कम हो आना जाना उतना बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से उनका घर खराब हुआ और वो अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बताने जा रही थी कि उस फैमिली के अलग होने से क्या हुआ। उनके बच्चों की इतनी बददुआएं उस फैमिली के इतनी लगी कि ऐसा कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ, रोज़गार से, इज्जत से सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। और दोषी, लेकिन फिर भी अब वो अपने आप को नहीं कहते हैं कि मैं दोषी हूँ। मैं यही कहूँगी कि बच्चों के साथ हमेशा भगवान होते हैं और इसकी सज़ा सबको मिलती है। तो अब भी आपका कुछ नहीं हुआ है, आप भी समझौता कर लीजिए, अपनी गलतियों को माफ़ी मांग लीजिए, वरना क्या होगा आगे देखते रहिए कि जैसा इनके साथ हुआ है शायद किसी और के साथ ना हो। तो बड़ों की कहते हैं ना कि बड़ों को बद्दुआएं या दुआएं कुछ नहीं होती है, लेकिन बच्चों के साथ हमेशा ये चीज़ों को डर के रहना चाहिए। क्योंकि बचपन उसने कुछ नहीं देखा, बचपन से होते होते इतना बड़ा हो गया। आज भी उसने क्या देखा, लेकिन मुंह से तो कुछ तो निकलता ही होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए और समझौता करने की कोशिश करिए। गलती आपसे भी हो सकती है, आने वाले उनसे भी हो सकती है। ये दोनों में कमी होती है, एक से कुछ नहीं होता, दोनों से होती है। तो हमने जो थी उनकी लाइफ के बारे में जो बताया था कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ बहू के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और बाकी बहू अपने घर चली जाती है और बस इसी में ये दोनों की फैमिलियाँ ख़राब होने लगती है। अभी भी अगर ये संभालना चाहे तो संभाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मज़े सब लोग लेते हैं और समझौता करने वाले कम होते हैं। तो उनके साथ जैसे बीती है, मैं यही कहूँगी कि किसी के साथ ऐसा माहौल ना बने। अगर आपने बच्चों की शादी की है तो सिर्फ अपने बच्चों को देखिए, उनके परिवार को देखिए, बाकी सबको दूरी पे रखिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के साथ जो होता है वो समझ नहीं आता वो कैसे समझौता कर लेते होंगे, कैसे अलग रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती है सज़ा बच्चों को। बच्चे देखते देखते बड़े होने लगते हैं और बड़े हो भी जाते हैं, क्योंकि समय बीत जाता है और जिसके साथ जो होना है वो होगा, वही होता है। तो लेकिन लोग नहीं समझते हैं और इसी चक्कर में अपना माहौल ख़राब कर लेते हैं। माहौल ख़राब करने से कुछ नहीं है। और ऐसी लाइफ में हम कहते काफ़ी केसेस होते हैं, इतने होते हैं कि जो अपने दिल की कह देते हैं तो उनके बारे में पता चल जाता है, और जो नहीं कहते हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो यही होता है। बाकी हम लोगों को एक दूसरे से इसलिए शेयर कर लेते हैं क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि भाई ये शायद किसी और से शेयर करने के बाद हमें कुछ अच्छी सी चीज़ें सुनने को मिले। अगर माहौल नहीं सही हुआ तो हो सकता हम लोग के कहने से या बताने से शायद ये लोग एक हो जाए और
एक होने में इनका भलाई है, वरना तो लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार। और बच्चे करते 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 समय उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनका लाड प्यार, बचपन, कैसे पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, कैसे क्या होता, रिश्तों की उसे कुछ भी नहीं पता। जैसे पालन पोषण होता है वह वैसे ही कर लेता है। तो आज का जो भी उनके साथ घटना हुई उन्होंने शेयर की हमारे साथ, तो मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ इस चीज़ को। और गलतफ़हमियाँ सबके घर में होती हैं, गलतफ़हमियों को ख़त्म की जाती है, निकाली जाती है। हमें एक दूसरे को समझौता करना चाहिए। इसमें आप छोटे नहीं होंगे ना वो छोटे होंगे, क्योंकि ये आपका परिवार है। आपका परिवार इसी से चलेगा, इसी से बनेगा, किसी और के कहने से या उनके जुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि औलाद हमारी है। हम लोग चाहें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, और हम चाहें तो ये माहौल ख़राब वो करने वाले तो कर ही देते हैं, लेकिन उसकी गहराई में हम लोग चले जाते हैं और हमारा माहौल बिल्कुल ख़राब होने लगता है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ, और आगे देखते हैं किसके साथ क्या बीती हुई है, और वो हमें शेयर करते हैं तो मैं आप सभी के साथ लेके आती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को बताइए। अगर आपको कुछ गलत लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मैं अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यहीं